everyone, welcome to my class. Now we are discussing the first chapter of class 8th NCERT civics book, that is the Indian Constitution. And in my previous video I have already started with the key features of the Indian Constitution. To continue with the same topic, today we'll be discussing about the parliamentary form of government and separation of powers. Right now, to start with the parliamentary form of government, this is again an important feature of Indian Constitution, because when the Constituent Assembly they were writing the Constitution, they thought they have given an importance to the participation of the people in the government. जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान लिखने का काम कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम कर रहे थे, तो उन्होंने इम्पोर्टेंस दी कि हर एक नागरिक भारत का इस अपना योगदान दे देश को चलाने के लिए, सरकार को बनाने के लिए. तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, ऑल पीपल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे संविधान में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट किया गया. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है हर एक 18 साल या 18 साल से अधिक आयु का व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है, वो वोट देने का अधिकार रखता है. एनी इंडियन सिटीजन हु इज 18 ईयर्स और अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ अ राइट टू गिव वोट. और जब हम वोट के थ्रू अपना लीडर चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, सरकार फॉर्म करते हैं, तो ही हम अपनी भागीदारी देश में सरकार को चलाने के लिए देते हैं. राइट. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इंश्योर्स दैट एवरी इंडियन सिटीजन टेक एक्टिव पार्ट इन रनिंग द गवर्नमेंट. हम सरकार को बनाने में भी योगदान देते हैं और हम खुद सरकार का हिस्सा बन सकते हैं. हम न केवल वोट देकर अपना लीडर चुन सकते हैं, बल्कि हम खुद इलेक्शन लड़ सकते हैं. तो जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनी है, वो एक ऐसी बॉडी है जिसमें कि देश के पूरी जनता जो है अपने लीडर्स खुद चुनती है. तो दिस इंश्योर्स that every person in India should participate in forming the government. Right. Now we'll be discussing parliamentary form of government in details in further chapters. Now the second important feature is separation of power that we are going to discuss today. Separation of power. पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है, जो भी सरकार हमने चुनी है, उस गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में, 3 ऑर्गन्स में बांटा जाता है: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. यानी जो पार्लियामेंट में लीडर्स हैं हमारे द्वारा चुने गए हैं, वो 3 तरह का काम करते हैं: लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का एंड जुडिशरी. इंडिया में जुडिशियल बॉडी सेपरेट बनाई गई हैं, जैसे कि जिसमें कि सारे आपके कोर्ट्स, न्यायालय सारे आ जाते हैं. सेशन कोर्ट आ गया, आपका हाई कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट आ गए. तो इंडिया में जुडिशरी जो है वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट है सरकार का. लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो हम लीडर्स चुनते हैं पार्लियामेंट में, वो एज अ लेजिस्लेचर काम करते हैं जब वो लॉज बनाते हैं. कोई भी कानून जो बनाया जाता है सरकार द्वारा, ऐसे में वो एक्ट करते हैं एज अ लेजिस्लेचर. The parliamentarian or the members of parliament, when they pass any law, when they frame any law, they act as legislature. तो लेजिस्लेचर का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? लॉ बनाना. एग्जीक्यूटिव जो कि अगेन पार्लियामेंट में मौजूद जो लीडर्स हैं, उनमें से जो हमारा प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जब लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में जो फैसला हुआ है या जो भी लॉ बनाया गया है, कानून बनाया गया है, उसको जब पार्लियामेंट के ही प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर मिलकर जब एग्जीक्यूट करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो एज एन एग्जीक्यूटिव काम करते हैं. राइट. तो हमें इन 3 ऑर्गन्स को समझना है. लेजिस्लेचर वो बॉडी है गवर्नमेंट की जो लॉ बनाने का काम करती है. एग्जीक्यूटिव वो बॉडी है जो लॉज को इम्प्लीमेंट का काम करती है रियलिटी में. और जुडिशरी वो बॉडी है जो इनका काम इनके वर्किंग को लुक आफ्टर करती है कि क्या लॉज जो है वो जनता के फेवर में है, सोसाइटी के फेवर में है या नहीं. Right. So let's recapitulate the functioning of these 3 organs of the government. Legislature, the main function is to frame the laws. Executive, the main function is to implement those laws. And judiciary, the main function is to look after whether the law is in favor of public and the nation or not. Right.
So this is these three organs of the government work separately, but they आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है गवर्नमेंट की इसलिए की गई है ताकि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर्स ना हो और वो अपनी पावर्स को मिसयूज ना कर सके. सो इसलिए हम लोगों ने गवर्नमेंट के इस तरह से डिविजन्स किए हैं, डिपार्टमेंट्स अलग अलग, इनकी फंक्शनिंग जो है वो अलग अलग रखी गई है. राइट. कई जगह पे हम स्टेट वर्ड देखते हैं जब हम नेशन की बात करते हैं. इंडियन स्टेट यानी इंडिया एज अ नेशन हम सिविक्स में यूज़ करते हैं. नेपाल स्टेट यानी नेपाल की बात हो रही है. यहाँ पे स्टेट राज्य को नहीं कहेंगे. यहाँ पे जब हम स्टेट वर्ड को किसी कंट्री से डिनोट करते हैं तो हम उसके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं. द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट अ सोवरन पीपल ऑफ अ नेशन, यानी किसी भी देश के लोगों द्वारा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जिसमें कि उनके जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो खुद उनकी है, उसको हम स्टेट बोल रहे हैं. यानी स्टेट इन सिविक सेंस जब हम किसी भी देश के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो कि उस देश के लोगों को रिप्रेजेंट करता है. सोवरन का मतलब होता है जब हम अपने देश के फैसले खुद लेते हैं, किसी बाहरी ताकत से इन्फ्लुएंस हुए बिना हमारे फैसले खुद हैं, खुद के हैं. हमारे डिसीजंस हमारी गवर्नमेंट खुद ले रही है, कोई दूसरी देश की गवर्नमेंट उसे प्रेशराइज नहीं कर रही है. राइट. तो उसे हम सोवरन कहते हैं. तो स्टेट व्हेन वी यूज विद एनी नेशन like Indian state, Nepal state, Sri Lankan state, so we are talking about the entire country and it represents the political institution which represents the sovereign people of the country. यानी इन देशों के जनता जो है वो ही सरकार है. So this is all about the Indian constitution. Parliamentary form of government and separation of power are two important feature of the important feature of our government which is provided in the Indian constitution. Please like, share and review this and subscribe this channel. Thank you.